हेलो बच्चों ये असाइनमेंट डे 22 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग सॉल्यूशन 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। हमारे पास एक लाइन दे रखा है √3x माइनस वाई माइनस 4√3 के इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या दे रखा है लाइन, ये लाइन 1 दे रखा है। और दूसरा लाइन क्या दे रखा है √3k x प्लस के वाई माइनस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन 2 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि लाइन 1 एंड लाइन 2 का लोकस निकालना है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के के डिफरेंट वैल्यू के लिए। कहने का मतलब क्या बच्चे कि हमें ना इसमें के को एलिमिनेट करना है। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, के को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको हमने फर्स्ट नहीं सेकंड इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई किया। के को एलिमिनेट करना है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको हमने इक्वेशन 2 नहीं इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को के से मल्टीप्लाई करो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा √3। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे के एक्स है ना ऑलरेडी, तो इक्वेशन 1 को क्या करो के से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा √3k x माइनस के वाई माइनस 4√3 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है √3k x प्लस के वाई माइनस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2√3kx इज इक्वल्स टू 4√3 के स्क्वायर एंड प्लस 4√3। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये बच्चे के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से √3 कैंसिल हो गया और 2 2 4। तो यहाँ पे हमें क्या मिला के एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 2k² प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली 2 टाइम्स k² प्लस 1 अपॉन के। इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस 1 अपॉन के। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 2 टाइम्स k प्लस 1 अपॉन के। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ना, ये जो इक्वेशन दिख रहा है इन दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को। इस बार क्या किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस एंड ये प्लस। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला -2ky इज इक्वल्स टू प्लस 4√3 माइनस 4√3 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, -2ky ये क्या हो जाएगा 4√3 के स्क्वायर एंड माइनस 4√3। तो बच्चे -2ky इज इक्वल्स टू 4√3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k² माइनस 1। 2 कैंसिल करो, माइनस को राइट हैंड साइड में लाओ, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3 1 माइनस k² अपॉन k। तो यहाँ से क्या होगा 2√3 1 अपॉन k माइनस k। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, यहाँ से थर्ड इक्वेशन से हमने क्या किया x/2 किसके इक्वल हो गया बच्चे k प्लस 1 अपॉन k के, x/2 की वैल्यू, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल दिया। एंड यहाँ से y/2/√3 इसकी वैल्यू क्या आ गई हमें 1 अपॉन k माइनस k, इसको फिफ्थ इक्वेशन बोल दिया। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन ऑलरेडी था, इसको रहने दो, इसको थर्ड इक्वेशन बोल दिया हमने यहाँ से।
एंड यहाँ से इसको क्या बोल दिया, फोर्थ इक्वेज़न। अब दोनों इक्वेज़न को ना स्क्वायर करके ऐड करो तुम लिखो फ्रॉम इक्वेज़न 3 स्क्वायर माइनस इक्वेज़न 4 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x अपॉन टू स्क्वायर माइनस y अपॉन 2√3 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, k प्लस 1 अपॉन के होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के माइनस के होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के प्लस के। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12। अब बच्चे ये माइनस के प्लस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 बाई के, और यहाँ 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन ए कैंसिल हो गया तो 2 के, तो के एलिमिनेट हो गया, तो हमें क्या मिला 4। और ये इक्वेज़न किसका है, ये हाइपरबोला का है ना, वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 4। ये क्या है हमारा, एक हाइपरबोला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ बच्चों, सॉल्यूशन 2 में। सॉल्यूशन 2 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इफ़ 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 कट्स ऑर्थोगोनली देन द वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू निकालो। पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ये बोल रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन है ना ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा है, एक ऐसा है। इस पे जो टेंजेंट बनेगा ना दोनों पे, वो टेंजेंट क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इस पे ऐसे करके जो कॉमन पॉइंट है उस पे जो टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो बोल रहा है कि अगर दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो पी का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है ना 4x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, इसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8x प्लस 2py इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस पी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4x अपॉन पी वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये जो फर्स्ट कर्व है ना इसका हमें स्लोप क्या मिला, माइनस 4x अपॉन पी वाई। ठीक है, सेकेंड कर्व है उसको डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2x माइनस 8y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 4y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x अपॉन 4y। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला, इसको सेकंड, इसको थर्ड बोल दिया एंड इसको फोर्थ। अब बच्चों ये दोनों कर्व जो है ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। अभी बताया ना कि यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनेगा टेंजेंट पे। तो टेंजेंट पे 90 डिग्री होगा, इसका मतलब कि दोनों कर्व के टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप है ना, ये भी टेंजेंट का स्लोप है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -4x अपॉन पी वाई, और यहाँ से क्या होगा x अपॉन 4y, ये होगा -1। तो -1 ये कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज अपॉन पी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। अब तुम क्या करो, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दो, पी वाई स्क्वायर। फर्स्ट और सेकेंड में ना पी वाई स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दोगे, यहाँ पे ना पी वाई स्क्वायर, इस पी वाई स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दो, एक्स स्क्वायर। उसके बाद दोनों कर्व को सॉल्व कर लो। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या है 4x स्क्वायर
4x² प्लस py² इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पे डाल दो py² की जगह x², तो क्या हो जाएगा 5x² इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से हमें x² का वैल्यू क्या मिलेगा 9, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी +-3। अब इस x की वैल्यू को सेकंड कर्व में डाल दो, x² - 4y² x² - 4y² इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू हमें क्या मिली है +-3, तो +-3 का स्क्वायर -4y² इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से क्या मिला 9 - 4y² इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चे 9 - 5 4 इज इक्वल्स टू 4y²। तो यहाँ से हमें क्या मिला y² इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू +-1। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई +-1, x की वैल्यू क्या मिल गई +-3, और हमें क्या चाहिए p का वैल्यू चाहिए। तो पुट कर दो, x का वैल्यू 3 पुट करो, x का वैल्यू 3 या -3 कुछ भी पुट करो, ये तो स्क्वायर है नहीं तो पॉजिटिव हो जाएगा। और y का वैल्यू +-1 कुछ भी पुट करो, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों कर्व जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ना हमें, ये क्या मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब यहाँ पुट करो x² इज इक्वल्स टू py², यहाँ पे x की जगह 3 पुट करो, 3² इज इक्वल्स टू py की जगह 1² पुट करो, तो p इज इक्वल्स टू 9। p का वैल्यू क्या मिल गया हमें 9, तो E इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा E इज़ द सेकंड का ही पार्ट है, ठीक है। E इज़ द करेक्ट ऑप्शन, E इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म विथ ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस हैविंग द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 9 एंड द एसेंट्रिसिटी 5/4। बोल रहा है क्या एक हाइपरबोला का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमारे पास क्या गिवन है ट्रांसवर्स एक्सिस जो बोल रहा है एक्स एक्सिस पर है, मतलब हाइपरबोला कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का हाइपरबोला, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे, ऐसे ही होता है ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हो गया वाई एक्सिस ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस, इस टाइप का ट्रांसवर्स एक्सिस जो हमारा एक्स एक्सिस पर है। एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 9 है, इसेंट्रिसिटी 4 है। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 9 दे रखा है, तो बच्चे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है हाइपरबोला के, इस फॉर्म में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² /e। ये क्या गिवन है 9, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2b² इज इक्वल्स टू 9 उसके बाद हमें पता है b² का वैल्यू क्या होता है a² e² - 1, तो a², e का वैल्यू क्या गिवन है 5/4, तो यहाँ हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा a² 25/16 -1, b² a² 25 - 16/16, तो ये हो जाएगा a² 25 - 16 9, तो 9/16। तो b² का वैल्यू हमें क्या मिला 9a²/16, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल गई, b की वैल्यू मिल गई 3/4a, एक ये रिलेशन आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ से ये जो वैल्यू गिवन है ना इसमें पुट कर दो, b की जगह क्या पुट करो 3/4a, तो 3/4a इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2, और ये हो जाएगा 9/16a² इज इक्वल्स टू 9a, तो 9 कैंसिल हो गया, 2 8 ज़ा a भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला a/8 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई 8, तो a की वैल्यू 8 मिल गई, तो इम्प्लाइज a² की वैल्यू क्या मिल गई 64, ठीक है। अब a² की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर दो a की जगह 8, यहाँ पे a की जगह 8 पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो 2b² इज इक्वल्स टू 9a है ना, तो 2b² इज इक्वल्स टू 9, a की जगह 8 पुट किया तो हमें क्या मिल गया b² का वैल्यू क्या मिल गया 9 × 4, तो यहाँ से b² का वैल्यू मिल गया 36। अब हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है x² / a² - y² / b² इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या होगा x² / a² 64 - y² / b² 36 इज इक्वल्स टू 1।
देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 64 माइनस वाई स्क्वायर, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी जो है बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, सॉल्यूशन 4। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एक एलिप्स दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। इस एलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी है उसका रेसिप्रोकल जो है, एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल वो इस हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी के इक्वल है। कहने का मतलब है कि एलिप्स का जो भी एसेंट्रिसिटी है उसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो वो क्या मिल जाएगा, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। तो बोल रहा है बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो। क्या है बी स्क्वायर, यहाँ पे जो बी स्क्वायर है ना इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इस हाइपरबोला में, यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो एसेंट्रिसिटी होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 2 एंड बी इज इक्वल्स टू क्या है √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 अपॉन ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 4 माइनस 3 अपॉन 4, एसेंट्रिसिटी 1/2। तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमें क्या मिली 1/2। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। रेसिप्रोकल है ना, तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मिल गई 2। अब हाइपरबोला में क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपरबोला के इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 64 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे होता है ना बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है 64, तो यहाँ पे वैल्यू प्लग करो 64। ई हमने एसेंट्रिसिटी क्या निकाला है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 इंटू 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 192। ये आंसर हो गया, हो गया 192 का मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4। सॉल्यूशन 5 में आते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, ये तो हमारा पैराबोला है, एंड 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ये हाइपरबोला है। इसको ना 3 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। बोल क्या रहा है कि इस हाइपरबोला और इस पैराबोला पे जो कॉमन टेंजेंट है वो फाइंड आउट करो। तो हमें पता है कि ये जो हाइपरबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, इसका जो कॉमन टेंजेंट क्या होता है वाई इज इक्वल्स टू mx प्लस ए अपॉन एम। तो mx प्लस ए का वैल्यू क्या काम कर रहा है 2, तो 2/m। फोकस है ना 4 इंटू 2x, तो ये a हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2/m, ये तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया टेंजेंट ऑन पैराबोला। पैराबोला पे टेंजेंट मिल गया। अब हाइपरबोला हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे यहाँ से इस पर कॉमन टेंजेंट क्या होता है, इसका टेंजेंट क्या होता है हाइपरबोला का, एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में ना कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लेते हैं। ये टेंजेंट है किस पे, ये पैराबोला पे, ये टेंजेंट है किस पे, हाइपरबोला पे। अगर ये दोनों टेंजेंट सेम है, कॉमन टेंजेंट है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि इसका जो कांस्टेंट है वो इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के कांस्टेंट को इक्वल कर दो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2/m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस 3, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 4/m स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 3। अब एम स्क्वायर को ना अल्फ़ा बोल दो, तो 4/α इज इक्वल्स टू अल्फ़ा
-3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, इसको क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा कॉमन लिया, अल्फ़ा माइनस 4 प्लस हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा की एक वैल्यू मिल गई -1 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4। तो -1 तो ले नहीं सकते बिकॉज अल्फ़ा हमने किसे माना है, यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा है। तो यहाँ पे हमें मिल गया अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4। अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई 4, और अल्फ़ा क्या हमारा एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल गई +-2। अब ये m का वैल्यू +-2 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। मान लो यहाँ डाल दिया हमने, इसमें डाल दिया हमने, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, +-2x प्लस 2 अपॉन +-2। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, +-2x प्लस -1। तो y ये देख लो आंसर है क्या, ऑप्शन +-2x, यहाँ से इसका ऑप्शन क्या दे रखा है ये, (2x). अच्छा यहाँ से ले लो, इसको इधर ले आओ दोनों टर्म को। तो 2x प्लस -y यहाँ पे ले आओ ना, यह क्या हो जाएगा 2x प्लस -2x माइनस वाई प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस प्लस वाई माइनस +1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2x, फिर इसको लिख लो +-y माइनस +1 इज इक्वल्स टू 0। देख लो ये है ना, एक करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ना माइनस मिसिंग है, माइनस प्लस हो गई है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों सॉल्यूशन 6 में आ जाओ। इसमें क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। ये हमारे पास -6y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये हाइपरबोला दे रखा है, क्या बोल रहा है कि इन हाइपरबोला के फोकाई के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, 2a डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। फोकाई का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है ना 2ae। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले x वाले टर्म को एक साथ लिख लो, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा y वाले टर्म को एक साथ लिख लो, -11 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ऐड किया, -3 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 2y -11 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया। अभी हमने क्या किया, एक्स्ट्रा 4 ऐड किया है तो 4 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा बैलेंस करने के लिए। फिर यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 -3 वाई स्क्वायर प्लस 2y 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड किया, इसका मतलब -3 हमने ऐड किया है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखो तो -3 ऐड किया, तो हमें क्या करना होगा +3 बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर -3, ये क्या हो जाएगा y +1 का होल स्क्वायर -15 + 3 -12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x -2 का होल स्क्वायर -3 y +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया x -2 होल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस y +1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12 से डिवाइड किया है ना, हमें 1 मिल गया।
तो यहाँ से बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 12 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 4। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी होता है हाइपरबोला का 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये होता है ना 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 4 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा 12। तो क्या होगा 1 प्लस 1/3। तो ई की वैल्यू क्या होगा 4/3। तो 4/3 का मतलब 2√3। ये हो गया इसेंट्रिसिटी। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2a ई। तो 2a क्या निकला है यहाँ से देखो, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू है 12, ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या होगी √12 और ई हमने क्या निकाला है, ये हमने फाइंड आउट किया 2/√3। तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या होगा 12/3, 12/3 इज़ 4, तो 4 इंटू √4, तो क्या होगा 4 इंटू 2 8 यूनिट्स। तो क्या हो गया सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिल गया सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 6 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। m का वैल्यू निकालो कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारा लाइन इस हाइपरबोला पर टेंजेंट बन जाए। मतलब m क्या हमारा स्लोप फाइंड आउट करना है कि ये लाइन इस हाइपरबोला पे क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। ठीक है ना। अब ये बताओ कि इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस हाइपरबोला पे जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट क्या होता है, या फिर हम कंडीशन क्या बोल सकते हैं, इफ़ y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी टचेस। अगर ये जो लाइन है अगर इस हाइपरबोला को टच करेगा तो यहाँ से क्या होगा, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो पहली बात ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दूसरी बात क्या है कि इस लाइन को और इस हाइपरबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये लाइन इसको टच करेगा। तो सॉल्व साइमल्टेनियसली करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा उसको क्या करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो कर दो, ये कंडीशन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बच्चे सी का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे बच्चे सी का वैल्यू क्या दे रखा है 6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पुट करो 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या हमारे पास 100, तो 100 एम स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या 49। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 49, इसका वैल्यू हो जाएगा 85। तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 85 अपॉन 100, 5 से डिवाइड करो 17 अपॉन 20 इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू √17 अपॉन 20। दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कोनिक एट 2,1। हमारे पास ये दे रखा है, कर्व दे रखा है -8x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। इस कोनिक के 2,1 पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स -8 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल करा दो, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स -4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स।
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई, ये मिल गया। अब इस पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे 2,1 पे, तो 4x की जगह 2 और y की जगह 1 माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि स्लोप आ रहा है नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर 1 आ गया ना, तो स्लोप इज़ नॉट डिफाइंड। तो स्लोप नॉट डिफाइंड है, इसका क्या मतलब है कि जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर टेंजेंट इस पॉइंट पर y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1, बस हो गया, यही है। सॉरी, x इज इक्वल्स टू 1 नहीं, x इज इक्वल्स टू 2। तो देख लो यहाँ पे है x is equals to 2 implies C is the correct option, C is the correct option, C हमारा क्या हो गया, correct option। The locus of the center of the circle which touches externally the given two circle, हमें क्या बोल रहा है कि लोकस निकालो सेंटर ऑफ द सर्कल का जो विच टचेज एक्सटर्नली द टू गिवन सर्कल, दो गिवन सर्कल को लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल का लोकस निकालना है। जो बच्चे अगर दो गिवन सर्कल है ना, दो गिवन सर्कल है, ठीक है, और एक तीसरा सर्कल है, उसके सेंटर का लोकस निकालना है। तीसरा सर्कल दो गिवन सर्कल को क्या कर रहा है, कोई भी दो गिवन सर्कल है, एक तीसरा सर्कल दो गिवन सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके टच कर रहा है। तो इस ये जो सर्कल है ना, इसके सेंटर का जो लोकस होगा, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो क्या होगा, एक हाइपरबोला होगा। दो गिवन सर्कल है, एक तीसरा सर्कल है जो इन दो गिवन सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है एक्सटर्नली। तो इस सर्कल के सेंटर का जो लोकस होगा इज़ अ हाइपरबोला। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन 9, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, सी हाइपरबोला। सॉल्यूशन 10 में आ जाओ। सॉल्यूशन 10 में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। हाइपरबोला क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से क्या हो गया, 3x स्क्वायर बाई 32 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 32/3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 32 का 4√2 अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली, ए की वैल्यू हमें मिली 4√2 अपॉन √3 एंड बी की वैल्यू हमें क्या मिली 2√2, यही मिली ना। अब बच्चों लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ होता है वो होता है 2a। तो 2 और a क्या हो जाएगा 4√2 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा 8√2 अपॉन √3। इसका क्या मतलब है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।